इज़ वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिल्पा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक करने जा रहे हैं, प्रोनाउंस। प्रोनाउंस क्या होते हैं, प्रोनाउंस के एग्जांपल्स देखेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस भी करेंगे, ठीक है। हाँ, ये जितने भी कॉम्पिटिटिव टीचिंग एग्ज़ाम्स है, जैसे सीटेट है, रीट है, ये सब अभी एग्ज़ाम होंगे, फॉर्म भी जल्दी ही आउट हो जाएंगे। उसके लिए भी बेनिफिशियल है ये वीडियो। बाकी जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रोनाउंस होता क्या है, ठीक है। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन। नाउन के प्लेस पे जो वर्ड यूज़ होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। मिसेस वीना गुप्ता इज़ द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल। शी इज़ अ ग्रेट एजुकेशनिस्ट। ऑल द स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट्स हर, ठीक है। इसमें मिसेस वीना गुप्ता है, ये नाउन है। सिंस ये पर्सन का नेम है तो ये नाउन है। अब यहाँ पे ये जो है शी एंड हर, ठीक है, ये क्या है? शी एंड हर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मिसेस वीना गुप्ता के बारे में बता रहा है। ये वीना गुप्ता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। शी वीना गुप्ता के लिए बोला गया है और हर भी उनके लिए बोला गया है। तो कोई सेंटेंस में बार बार नेम रिपीट नहीं हो। अगर हम यहाँ पे लिखते, एक सेकेंड मैं इरेज कर देती हूँ, कि मिसेस वीना गुप्ता इज़ द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल। मिसेस वीना गुप्ता इज़ अ ग्रेट एजुकेशनिस्ट। ऑल द स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट्स मिसेस वीना गुप्ता। ऐसे बार बार अगर हम नेम रिपीट करें तो सेंटेंस बहुत ऑकवर्ड लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम बार बार नाउन रिपीट नहीं करते, उसके जगह पे हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने शी यूज़ किया, यहाँ पे हर यूज़ किया, तो ये प्रोनाउन है, ठीक है। शी एंड हर आर प्रोनाउंस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अ प्रोनाउन दैट स्टैंड्स फॉर अ पर्सन और अ थिंग इज़ कॉल्ड अ पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। अगर किसी पर्सन या किसी थिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वो उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई, वी, यू, ही, हिम, शी, हर, इट, दे, देम आर पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है। ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ये फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, सेकंड पर्सन क्या होते हैं, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस क्या होते हैं। तो आज हम इसके बारे में भी आपके जो डाउट्स है वो क्लियर कर दूंगी, ठीक है। द फर्स्ट पर्सन इज़ द पर्सन स्पीकिंग। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो पर्सन स्पीकिंग करता है, जो बात करता है, उसी को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जैसे आई, मी, माइन, वी, अस, आर्स, ठीक है। अब जैसे मैं बोलूँ आई एम गोइंग, तो मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। मैं बोल रही हूँ कि मैं जा रही हूँ, ठीक है। तो जो पर्सन बात करता है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है। इसके अंदर इतने आते हैं। द सेकेंड पर्सन इज़ द पर्सन स्पोकन टू, और जिससे हम बात करते हैं वो सेकेंड पर्सन होता है। जैसे अगर हम बोल रहे हैं, किसी को एक सेंटेंस बोल रहे हैं, यू आर गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल जा रहे हो, तो हम किसी सामने, आपके पास सामने कोई पर्सन, आप उसको बोल रहे हो कि यू आर गोइंग टू द स्कूल, तुम स्कूल जा रहे हो। तो ये यू, योर्स, ये सेकेंड पर्सन हो गया, ठीक है। द थर्ड पर्सन इज़ द पर्सन और थिंग स्पोकन अबाउट। और थर्ड पर्सन क्या होता है? जिसके बारे में बात होती है। जैसे ही, हिम, हिज, हर, शी, हर, इट, दे, देम, देम्स, ठीक है। शी इज़ कमिंग टू माई हाउस टुडे, तो आप किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हो। तो शी को कोई भी हो सकता है, शी आपकी फ्रेंड हो सकती है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। जब हम थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं तो वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है, ओके। और जब खुद के बारे में बात करते हैं, जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट पर्सन, जब यू, जब किसी सामने वाले बंदे से बात करते हैं, यू, योर्स आता है, तो वो सेकंड पर्सन हो जाता है। थर्ड पर्सन में हम किसी तीसरे पर्सन के बारे में बात करते हैं जो उस वक्त हमारे सामने नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये एक टेबल है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई लगेगा, ठीक है। आई, मी, माइन, ये फर्स्ट पर्सन है। प्लूरल में वी हो जाता है, एक पर्सन से ज़्यादा होते हैं तो उसके लिए हम वी यूज़ करते हैं। मी, अस हो जाता है, आर्स हो जाता है, और ये यूज्ड बोथ फॉर मेल्स एंड फीमेल्स, कॉमन जेंडर है, दोनों के लिए यूज़ होता है। आई लड़की भी बोल सकती है, लड़का भी बोल सकता है। वी, अस, ये सब फर्स्ट पर्सन वाले कॉमन जेंडर के होते हैं, ठीक है। सेकंड पर्सन सिंगुलर में यू आ जाता है, योर्स हो जाता है। प्लूरल में भी यू ही रहता है, योर्स ही रहता है, ठीक है। यूज्ड बोथ फॉर मेल्स एंड फीमेल्स, ये भी मेल एंड फीमेल दोनों के लिए यूज़ होता है। अब हम यू बॉय के लिए भी यूज़ करते हैं, यू गर्ल के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये भी कॉमन जेंडर में आता है। थर्ड पर्सन
सिंगुलर है, ही, शी, इट, ये सब सिंगुलर है, हिम, हर, हिज, हर्स, ठीक है। लेकिन ये जो हिज है वो मेल के लिए यूज़ होता है, ही, हिम, हिज, ये तीनों चीज़ मेल पर्सन के लिए यूज़ होता है। शी, हर, हर्स, ये फीमेल के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इट यूज़ होता है नॉन लिविंग थिंग के लिए, कोई भी नॉन लिविंग थिंग, एनिमल्स के लिए इट यूज़ होता है, ठीक है। थर्ड पर्सन प्लूरल में हो गया दे, देम, दैट्स, ठीक है। ये प्लूरल के लिए यूज़ होता है, अगर एक से ज़्यादा पर्सन है तो उसके लिए दे, देम, दैट्स यूज़ होता है, ठीक है। मेल्स के लिए यूज़ होता है, फीमेल के लिए, एनिमल्स के लिए भी यूज़ होता है और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउंस यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स विच इट रेफर्स टू। कोई भी प्रोनाउन जो किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करते हैं, किसी चीज़ को दिखाते हैं कि ये बुक है, ये टेबल है, जब किसी चीज़ को हम पॉइंट आउट करके बोलते हैं तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ अ बुक, सॉरी दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ अ पेन, ठीक है। तो ये एक पेन के बारे में बता रहे कि यह एक पेन है, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया दिस, ठीक है। दैट इज़ अ बुक, ये बुक को बता रहे कि वह एक बुक है, तो बुक अब से दूर है। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमसे दूर होता है तो हम दैट यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर सिंगुलर है, एक ऑब्जेक्ट है, एक के लिए दैट यूज़ करते हैं, एक से ज़्यादा होता है तो दोज यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मोर देन वन के लिए, मोर देन वन, ठीक है। अगर हमारे पास में ही कोई है ऑब्जेक्ट तब हम दिस एंड दीज यूज़ करते हैं। दिस यूज़ करते हैं एक ऑब्जेक्ट के लिए, किसी एक चीज़ के लिए, एंड दीज यूज़ करते हैं एक से ज़्यादा, ठीक है। ये +1 लिख देती हूँ, मतलब एक से ज़्यादा, और ये हमारे पास में है इसलिए यूज़ होता है दिस एंड दीज। एंड दैट एंड दोज यूज़ होता है दूर, जो हमसे दूर होता है उसके लिए, ठीक है। तो दैट इज़ अ बुक, दूर है इसलिए दैट यूज़ होता है, दैट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दीज आर पेन्स, ये पास में है, एक से ज़्यादा है इसलिए दीज यूज़ हुआ है, और एक के लिए दिस यूज़ हुआ था, ठीक है। और पास में इसलिए दीज, ये दीज हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दोज आर योर बुक्स, ये दूर है इसलिए दोज यूज़ हुआ है, और एक से ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए ये दोज हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये पॉइंट आउट कर रहा है पेन की तरफ, बुक की तरफ, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया। दिस एंड दीज होता है पास, जो ऑब्जेक्ट रहते हैं हमारे क्लोज रहते हैं। दैट, एक सेकेंड में इरेज करके एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। दिस एंड दीज होता है पास, जो हमारे क्लोज रहते हैं। दैट एंड दोज रहता है जो हमसे दूर रहते हैं, थोड़ा जो फार ऑब्जेक्ट रहते हैं। दिस यूज़ होता है सिंगुलर, एक चीज़ के लिए। दैट यूज़ होता है एक चीज़ के लिए जो दूर होती है। दीज होता है मोर देन वन के लिए जो हमारे पास में रहते हैं, और दोज होता है दीज मोर देन वन के लिए। दोज भी मोर देन वन के लिए होता है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट जो हमसे थोड़ा दूर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव में, तो देखते हैं ये कन्फ्यूजन क्यों होती है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये दो सेंटेंस है, दिस इज़ अ बुक, दिस बुक इज़ अ नॉवल, ठीक है, दोनों में दिस है। अब कन्फ्यूजन हो जाती है इसमें, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है। तो इसमें देखो, इस फर्स्ट सेंटेंस है दिस इज़ अ बुक, ये बुक को रेफ़र कर रहा है, बुक नाउन है, नाउन के लिए ये दिस यूज़ हुआ है, इसीलिए ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो, दिस के तुरंत बाद बुक दिया हुआ है, ठीक है, तुरंत बाद नाउन दिया हुआ है, तो नाउन को ये डिस्क्राइब कर रहा है कि कौन सी बुक, यह वाली बुक, ठीक है। तो जब यहाँ पे डिस्क्राइब हो रहा है इसीलिए ये एडजेक्टिव होगा, क्योंकि हमें पता है एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है, ठीक है। तो ये बुक के बारे में बता रहा है, कौन सी बुक, ये वाली बुक, ठीक है, इसीलिए ये एडजेक्टिव होगा। जनरली एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नाउन के पहले होगा, ठीक है, नाउन के पहले होगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये देखो, बुक नाउन है, नाउन के पहले दिस है, इसीलिए ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, और ये नॉर्मल प्रोनाउन होगा, बुक के लिए दिस यूज़ हुआ है, ठीक है। तो ये दिस हो गया प्रोनाउन, ये दिस हो गया एडजेक्टिव।
नेक्स्ट, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस क्या होता है? प्रोनाउंस यूज टू आस्क क्वेश्चंस, क्वेश्चन पूछने के लिए जो यूज़ होता है. व्हाट डू यू वांट, हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, हुम डिड यू मीट. तो इसमें व्हाट, हु, हुम ये सब इंटरोगेटिव प्रोनाउंस है. ठीक है. इंटरोगेटिव प्रोनाउंस एंड इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, वापस इसमें वही कन्फ्यूजन होता है. बहुत ईजी है. अब जैसे विच इज़ योर हाउस, विच हाउस इज़ योर्स. ठीक है, दोनों में विच दिया हुआ है. तो फर्स्ट हाउस को रेफ़र कर रहा है, विच इज़ योर हाउस, तो ये प्रोनाउन है. यहाँ पे हाउस के पहले, हाउस नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव रहता है. विच हाउस के बारे में बता रहा है, तुम्हारा कौन सा हाउस है. ठीक है, तो जनरली नाउन के पहले एडजेक्टिव आते हैं. ठीक है, तो ये सेकंड नंबर एडजेक्टिव हो गया. व्हाट डू यू थिंक, व्हाट प्लान हैव यू मेड, तो इसमें प्लान नाउन हो गया और नाउन के पहले व्हाट आया, तो ये हो गया एडजेक्टिव. एंड व्हाट डू यू थिंक ये नॉर्मल इंटरोगेटिव प्रोनाउन है. ठीक है. अच्छा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? द वर्ड्स माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देन सेल्फ व्हेन यूज्ड एज द रिसीवर ऑफ द एक्शन. ठीक है. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? हम ऐसा कोई काम करते हैं जिससे हम खुद भी उस काम से अफेक्ट होते हैं. ठीक है, ऐसा कुछ काम करना जिससे हम खुद अफेक्ट होते हैं उस काम से, उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई इन्जॉयड माई सेल्फ, इसमें आप इंक्लूड हो और आप खुद को भी अफेक्ट कर रहे हो, आप खुद इन्जॉय भी कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, ही कट हिमसेल्फ, उसने खुद को कट, ठीक है, कट लग गया, खुद से ही खुद को हो गया. तो इसमें डोअर करने वाले आप हो एक्शन, और रिसीवर भी आप हो, कट भी आपको ही लगा है. तो ऐसे जब सेंटेंस होते हैं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इसमें आई इन्जॉयड माई सेल्फ, इसमें माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. हर सेल्फ, शी इन्जॉयड हर सेल्फ, तो इसमें हर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है. ठीक है. एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन क्या होते हैं? एम्फेसाइज का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ पे जोर देना. ठीक है, किसी चीज़ पे एक तो हम नॉर्मली बात करते हैं, एक हम जोर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक सेंटेंस, आई सॉ हिम कमिंग, मैंने उसे आते देखा. ठीक है, ये एक नॉर्मल सेंटेंस है. अब आप इस पर एम्फेसाइज कैसे कर सकते हो? आई माई सेल्फ सॉ हिम कमिंग, मैंने खुद उसे आते देखा है. तो ये बीच में जो माई सेल्फ लग गया ना, ये एम्फेसाइज कर रहा है, सेंटेंस पे और जोर दे रहा है. तो ये हो गया एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन. ठीक है. शी हर सेल्फ टोल्ड मी सो, तो ये हर सेल्फ. ही इन्फॉर्म द प्रिंसिपल हिमसेल्फ, उसने खुद प्रिंसिपल को इन्फॉर्म किया. तो ये एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन हो गया. ठीक है. तो एम्फेसाइजिंग और इसमें क्या डिफरेंस है? रिफ्लेक्सिव में द पर्सन हु परफॉर्म्स एन एक्शन इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाई इट. ठीक है, जो काम करता है वो खुद भी उस काम से अफेक्ट होता है. और एम्फेसाइजिंग पे हम किसी काम पे जोर देते हैं. इन दिस सेंटेंसेज द प्रोनाउंस माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ हैव बीन यूज्ड फॉर एम्फेसाइज. ठीक है, सो दे आर कॉल्ड एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिसीव्स एन एक्शन, आई ब्लेम माई सेल्फ, ये एक्शन ले रहा है, एक्शन ब्लेमिंग का. एम्फेसाइजिंग, ये कोई फैक्ट को एम्फेसाइज करता है, किसी फैक्ट पे जोर देता है. आई माई सेल्फ लॉक द डोर, मैंने खुद डोर को लॉक किया है. तो इसमें माई सेल्फ इज यूज्ड एज एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन. ओके. पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? एक सेकेंड. पजेसिव प्रोनाउन पजेशन शो करता है, आप कोई चीज़ के ऑनर हो, पजेस करते हो, कोई चीज़ आपकी है. फॉर एग्जाम्पल, दैट कार इज़ माइन, इसमें माइन इज़ यूज्ड एज पजेसिव प्रोनाउंस. ठीक है. हियर माइन शोज पजेशन, वो कार आपकी है और किसी की नहीं है, तो आप उसको बोल सकते हो दैट कार इज़ माइन. सो पजेसिव प्रोनाउंस क्या क्या होते हैं? किसी चीज़ को, फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं दैट मोबाइल इज़ माइन, तो वो फ़ोन आपका है, सिर्फ आप उसके ओनर हो. ठीक है, तो वो पजेशन शो होता है. पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन में माइन यूज़ होता है, प्लूरल हुआ तो आर्स, सेकंड पर्सन योर्स, प्लूरल हुआ तो योर्स, थर्ड पर्सन हिज हर्स एंड प्लूरल हुआ तो दैट्स. ओके. ओके, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो. आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया. इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब and watch my videos. Thank you all for watching my video.